नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सुरभि शोध संस्थान रामबाग चुनार में देशज उत्सव महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस महोत्सव में नॉर्थ ईस्ट भारत के राज्यों जैसे मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम और नेपाल की संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बनवासी समाज की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लगभग 13 करोड़ बनवासी समाज के लोगों की संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, शौर्य और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इतिहास है। हालांकि भौतिक विकास के चलते समाज की सांस्कृतिक धारा विलुप्त हो रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए देशज उत्सव महोत्सव का आयोजन किया गया, ताकि समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखा जा सके। महोत्सव में सुरभि संस्थान के पूर्व छात्र छात्राएं और बनवासी समाज के बच्चे भी शामिल हुए और इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के बनवासी समाज के रहन सहन, रीति रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सोहनलाल श्रीमाली ने मंच से संबोधित करते हुए कहा, अगर भारत की सच्ची संस्कृति और विविधता का अनुभव करना हो तो सुरभि संस्थान आकर आप भारत के सभी प्रदेशों की संस्कृति देख सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मढ़ियान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सोहनलाल श्रीमाली, सुरभि संस्थान के अध्यक्ष कानू भाई जलान, सुरभि संस्थान के प्रबंधक अमित चतुर्वेदी सहित कई प्रमुख गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं आगे इस कार्यक्रम पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज ये जो देशज दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है, ये प्रति वर्ष दिसंबर माह के लास्ट संडे को मनाया जाता है और इसमें इस बार विशेष परिवर्तन किया गया है। ये 7 दिवसीय महोत्सव किया गया है। ये 22 तारीख से अनवरत चल रहा है। इसमें अपनी पारंपरिक पूजा करते हैं बनवासी। सुबह शाम जो उनकी संध्या वंदन होता है, सुबह की आरती होती है और दिन में अपना कल्चरल जो उनका कार्यक्रम है वही प्रेजेंट करते हैं। और सुरभि शोध संस्थान का इसमें उद्देश्य ये है कि जो भारत में 13 करोड़ बनवासी समाज है, वो बनवासी समाज अपनी मुख्य धारा में कैसे आए, अपनी इस भावना को कैसे समझे। वो जैसे आज़ादी की लड़ाई में ये उदाहरण आता है कि कोई भी बनवासी समुदाय अकेला शहीद नहीं हुआ। जो भी हुआ है वो हजारों की संख्या में अपने परिवार के साथ गांव के गांव उनके साथ शहीद हुए हैं। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह का सबका नाम सुनाई देता है, लेकिन ये लोग अकेले शहीद हुए, लेकिन ये समाज पूरा शहीद हुआ है। और इनके गौरव की दृष्टि से ये देशज दिवस हम लोग मना रहे हैं कि इनको अपना समाज पे गर्व हो और कितने इनके अंदर ऊर्जा है। उस ऊर्जा को निखारने के लिए सुरभि शोध संस्थान तरह तरह के आयोजन करता रहता है। साल में इस तरीके के बृहद आयोजन का एक कार्यक्रम देशज दिवस के रूप में किया जाता है। जब कभी आपको भारत का दर्शन करना हो, जब कभी आपको भारत देखना हो, जब कभी आपको अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, असम, मिजोरम इन प्रदेशों के संस्कृति को समझना हो तो आप एक छत के नीचे आ जाइए और वह छत है सुरभि शोध संस्थान रामबाग का। इस छत के नीचे जहाँ हनुमान प्रसाद कोटार इंटर कॉलेज, राधा कृष्ण बनवासी आश्रम, राधा कृष्ण संगीत कला केंद्र, गौशाला, महिला उद्यमिता केंद्र जैसे संस्थान यहाँ पर चलाए जा रहे हों और सबका सर्वांगीण विकास करने का एक माध्यम या सुरभि शोध संस्थान बना हुआ है। भाइयों बहनों, भारत की हम कल्पना करते हैं तो हिमालयन समारोह याव हिंदू सरोवरम कम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थान प्रचक्षते। भारत का भूभाग जहाँ 3 तरफ समुद्र रक्षा करता हो, एक तरफ से हिमालय रक्षा करते हो, ऐसे भूभाग में हम भारतवर्ष में रहने वाले सारे बंधु भगिनी इस सुरभि शोध संस्थान में आने वाले विभिन्न संस्कृतियों से भरे वालों का जिस प्रकार से यहाँ प्रशिक्षण हो रहा है, उन बनवासी क्षेत्रों से आकर के जिस प्रकार से अपने समाज क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करके
सहयोगियों का गर्व से मस्तक ऊंचा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारा ऐसा मानना है कि लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। दुनिया में वो सारे देश नक्शे से मिट गए जिन्होंने अपनी अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि पूरे विश्व में 40 करोड़ का वनवासी समाज रहता है, जो नदियों के किनारे, पहाड़ों के किनारे, समुद्र के किनारे, जंगलों के किनारे, पहाड़ों में, पठारों में रहता है। उस 40 करोड़ में से करीब करीब 12 करोड़ का समाज हिंदुस्तान में रहता है। इनकी कला, इनकी संस्कृति, इनकी भेष, इनकी भूषा, इनका गीत, इनका संगीत, इनका नृत्य, इनका कपड़ा बनाने का व्यवस्था और इनका खान पान, ये ट्रेडिशंस इनके बचे ही नहीं बल्कि ये समाज के अन्य लोग भी इसके बारे में जाने। इसके लिए प्रतिवर्ष दिसंबर के अंतिम रविवार को इंडिजिनस फेथ डे के नाम से हम कार्यक्रम करते हैं, देशज दिवस के नाम पर। इनकी देशजता बचे और लोग इसको जाने। नमस्ते आप सभी को और राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदर गालिंग है। यहाँ पर कब से पढ़ रही हैं, कब से आई हैं यहाँ पर? मैं जो इसी साल आई हूँ यहाँ, और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। कैसे आई हैं यहाँ पर? यहाँ पे जो मेरी बड़ी वाली दीदी थी, जो ये इधर में ही पढ़ी थी, तो उसकी वजह से मेरे जो पिता के जो वो भी ऐसे ही समाज में काम करते, जैसे कि SBS में ही, तो उनको ये पता चला कि यहाँ में एक सुरभि संस्थान चलाते एक स्कूल, तो मुझे यहाँ में डाल दिया गया था। आज प्रोग्राम करने के बाद कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने कल्चर को हम लोग यहाँ दिखा सकते, इतनी दूर। हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट के जो वनवासी समाज से आते हैं, तो हम लोग इतने सारे लोगों के जो बड़े बड़े आदमी हैं, वो सब जो इधर आके जो हम लोग का प्रोग्राम देखे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हम जो अपने ट्रेडिशनल है कल्चर, उसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं। ये मुझे ये सोच के अपना दिल को खुशी मिला है। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर? यहाँ में सुविधाएं तो बहुत ज्यादा है, जो हम लोग भी इतना, क्योंकि हम लोग भी इतना डीपली नहीं जानते हैं ना, नया है। लेकिन भी यहाँ में जो 2 स्कूल है, इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम है, जो अलग अलग प्रदेश से आपका पेरेंट्स कोई कुछ भी करता हो, आप मतलब कि आप बकरी पालता हो, खेती करता हो, तब भी आपको यहाँ में आपको एडमिशन मिल सकता है। बस आपकी सोच विचार वो देश की तरफ होना जरूरी है। दूसरे प्रदेश से आप आई हैं जी, हिंदी आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपने हमारी एक लोकल लैंग्वेज होती है ना, तो मुझे हिंदी सीख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें ये राष्ट्रीय भाषा है, तो मुझे ये सीख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ में आके मुझे ये सीखने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे वहाँ संगीत भी होता है, तो हम उसमें कथक, आप कथक कर सकते हो, बांसुरी, तबला, भरतनाट्यम भी सिखाते हैं। अभी अलग अलग चीज़ें, बांसुरी, ये सब की वायलिन, ये सब भी सिखाते हैं, तो आप ये सब सीख सकते हैं। बाकी छात्राओं को क्या संदेश देंगे? उनकी तरफ से हर इंसान की सोच अलग होती है, मैं हर किसी की तरह तो सोच नहीं सकती, पर भी मुझे लगता है उनके दिल में भी यही होगा कि वो सब इस वनवासी कल्याण आश्रम का हम सब बड़े होने के बाद और भी इसका प्रचार करना चाहेंगे, और जो भी हमारे जो भाई बहन नॉर्थ ईस्ट से है उसका हम इधर और भी लाना चाहेंगे, जिससे हमारे ये वनवासी कल्याण आश्रम का और भी प्रचार हो। थैंक यू। और यहाँ पर इस बार मेरा क्लास 11 है, उस बार मेरा लास्ट ईयर है, तो मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं यहीं पर पढूँ। और यहाँ का हॉस्टल ये सब तो अच्छा ही है, और हम लोग यहाँ पर मेन तो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाते हैं। किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाती है? हम लोग का मतलब कि थारू जनजाति का। कहाँ से आई हैं आप? लखीमपुर से। पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोगों ने अपने देश के कला संस्कृति प्रस्तुत किया, क्या आपको? हाँ, किया है हम लोग। आगे पढ़कर क्या बनना चाहते हैं? अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है, पर भी क्लास 12 तक हो ही जाएगा। सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं विद्यालय में? स्कूल में तो सब कुछ मिलता है, हॉस्टल में भी सब कुछ ही मिलता है जो मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाया भी जाता है यहाँ पर? हाँ, और हम लोग तो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर तो और भी अच्छे से मतलब कि हम लोग को हिंदी से पढ़ाया जाता है, और हम लोग हिंदी सीखने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।